व्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीबी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद 11 मई को तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के साथ वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती भी मौजूद थे। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन नेवी इस ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 9 मई की रात भारतीय नौसेना पाकिस्तान की समुद्री सीमा में उनके सैन्य शिविरों, कराची पोर्ट और चयनित जमीनी ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। नौसेना को सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। अपने जवानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों को तुरंत युद्ध के लिए तैयार कर नौसेना ने समुद्र में पूरी तैनाती कर ली थी। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादी हमले के 96 घंटों के भीतर हमने अरब सागर में अपने हथियारों और युद्धपोतों की तत्परता का परीक्षण किया। हमारे बल उत्तरी अरब सागर में दुश्मन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए पूर्ण तत्परता और सामर्थ्य के साथ तैनात थे, ताकि निर्धारित समय पर कराची सहित समुद्र और जमीन पर दुश्मन के चयनित ठिकानों पर हमला किया जा सके। वाइस एडमिरल ने कहा, भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नौसेना और उसकी हवाई इकाइयों को रक्षात्मक स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया। ये यूनिट्स अधिकतर बंदरगाहों के भीतर या तट के अत्यंत निकट थी, जिन पर हमने निरंतर निगरानी रखी। हमारी प्रतिक्रिया पहले दिन से ही संतुलित, आनुपातिक और जिम्मेदार रही है। भारतीय नौसेना पाकिस्तान की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का निर्णायक जवाब देने के लिए समुद्र में तैनात है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों को सजा देना और उनके आतंकी ढांचे को खत्म करना है। इसीलिए 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। साथ ही सीज फायर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पेशकश की। हमने फैसला किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करनी चाहिए। इसके बाद 10 मई शाम 5 बजे से शांति समझौता लागू किया गया। ये भी फैसला किया गया कि 12 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ बात करेंगे।